हेलो एवरीवन, वेलकम इन द यूनिवर्स ऑफ लर्निंग। यहाँ मैं आपको पढ़ाती हूँ महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 10 का अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। सो स्टूडेंट्स, अलजेब्रा चैप्टर 1 का हमने सारा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिया है और लास्ट वीडियो में हमने प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन नंबर 6 तक भी पूरा कंप्लीट कर लिया था। तो आज से हम क्वेश्चन नंबर 7 के वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। हम हर वीडियो में एक क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं अलजेब्रा चैप्टर 1 का प्रॉब्लम सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 7। ओके, ये हमारे वर्ड प्रॉब्लम्स भी स्टार्ट हो रहे हैं। तो इससे पहले मैं आपको बोलूँगी कि हमारा पहले भी किसी प्रैक्टिस सेट में वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन थे, राइट। तो अगर आप पहले उसको देखोगे तो आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा कि इस चैप्टर के लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल चैप्टर के वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे किया जाता है। तो उस वीडियो को पहले ज़रूर देखना, फिर इस टाइप के क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे। ऑब्वियसली क्वेश्चन डिफरेंट है, बट आपको थोड़ा सा आइडिया तो मिलेगा। ओके, तो चलो आज हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। देखो, सबसे पहला स्टेप क्या होता है वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, कि आपको क्वेश्चन को समझना होता है और क्वेश्चन में से आपको 2 इक्वेशन निकालने होते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है बट बहुत इजी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो भी रफ वर्क रहेगा उसको हम इस सेपरेट नोटबुक पे सॉल्व करेंगे। देखो, बहुत पहले मैंने आपको बेसिक ऑफ दिस चैप्टर भी पढ़ाया था कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। ये सब फॉर्म आपको अब तो आने लगे होंगे। ओके, आप एक बार रिवाइज कर लो इसका, ये क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। बिकॉज इसी फॉर्म में आपको जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें से इसी फॉर्म में आपको इक्वेशन निकालना होता है। ओके, चलो अब रीड करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो क्या है, द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स इज़ 143 इफ़ द डिजिट एट द यूनिट प्लेस इज़ 3 मोर देन डिजिट एट द टेंस प्लेस, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। नहीं समझ में आया होगा, ऑब्वियसली रीड करने से नहीं समझ में आता है। ओके, सबसे पहला स्टेप क्या, लास्ट का देखो कि हमें क्या फाइंड करना है। फाइंड द ओरिजिनल नंबर और 2 डिजिट नंबर्स हैं, राइट। तो 2 डिजिट नंबर का मतलब क्या होता है, अगर 2 डिजिट्स हैं तो फिर एक तो यूनिट पे रहेगा, राइट, और एक टेंस पे रहेगा। तो ऐसे 2 डिजिट वाले नंबर हैं, हमें वो ओरिजिनल नंबर को फाइंड करना है। तो इसलिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है वर्ड प्रॉब्लम में, जो हमें फाइंड करना है ना, उसको एक्स और वाई कंसिडर किया जाता है। एक्स और वाई कंसिडर करोगे तो ही तो आगे इक्वेशन बना पाओगे, राइट। इसलिए पहले हमें एक्स और वाई लेना होगा। तो हम क्या करेंगे, जो लेट द डिजिट एट द यूनिट प्लेस, ऐसे आपको लिखना होगा, लेट द डिजिट एट द यूनिट प्लेस बी एक्स एंड द डिजिट एट द टेंस प्लेस बी वाई। तो हमें क्या लेना है कि जो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है ना, उसको ले लो कि वो एक्स है, और जो टेंस प्लेस पे जो डिजिट होगा वो वाई है। अभी नाउ वी नो व्हाट इज़ द रियल नंबर। फॉर एग्जांपल अगर 51 है कोई नंबर, तो फिर ये टेंस पे है, यूनिट पे है, तो इसको हमें वाई और इसको हमें एक्स ऐसे कंसिडर करना होगा। ओके, ऐसा हमने वाई और एक्स ले लिया है। अब हम अपना इक्वेशन बना सकते हैं। तो क्या दिया है, द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट इज़ 143। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर है, राइट। तो हमें ये हमने सिर्फ अभी एक्स और वाई ही लिया है, हमने एक तो ओरिजिनल नंबर बनाया ही नहीं अभी। लेकिन अगर 2 डिजिट नंबर है, यही हमारा मेन है। इसमें 2 डिजिट यानी यूनिट से और टेंस के प्लेस पे है। टेंस हमारा क्या है, वाई है। इसका मतलब क्या, टेंस क्या होता है, 10 होता है, और यूनिट क्या होता है, 1 होता है। 1 को कुछ भी नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, चलो अभी के लिए लिख देती हूँ। फिर टेंस हमने वाई लिया है और एक्स क्या, यूनिट क्या लिया है, एक्स लिया है। फिर इनको प्लस करना है। ओके, क्यों, क्योंकि द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर है, इसलिए दोनों को प्लस करना है। ये हो गया हमारा रियल नंबर, ओरिजिनल नंबर। ओके, तो ये हमारा ओरिजिनल नंबर है। ओरिजिनल नंबर क्यों लिखा, क्योंकि हमें अभी और एक टर्म चाहिए कि दोनों जो नंबर हैं उनको उनके डिजिट को इंटरचेंज भी करना है। इसलिए पहले ये हमारा ओरिजिनल नंबर रहेगा, उसके बाद द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। तो हमारे डिजिट्स क्या ये है, 10 और 1 है, नहीं, ये एक्टिविटी के फॉर्म में है, लेकिन समझ जाओ वरना बोर्ड में आ भी सकता है ऐसा क्वेश्चन बिना एक्टिविटी के फॉर्म में। ओके, फिर आगे क्या करना होगा, हमें इंटरचेंज करना है ना। तो ये हमारा नंबर नहीं है, 10 और 1 हमारा नंबर नहीं है, हमने नंबर एक्स और वाई लिया है। तो हमें एक्स और वाई को इंटरचेंज करना होगा। तो 10x + 1y यानी y होता है। ये हमारा हो गया, ये हमारा ओरिजिनल नंबर है और ये नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। ओके, बहुत ईजी है। फिर आगे क्या करना होगा, फर्स्ट कंडीशन क्या दिया था कि द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट इज़ 143। इसका मतलब क्या, तो पहले हमारे 2 डिजिट नंबर मतलब जो ओरिजिनल नंबर है उसका और इंटरचेंज करने के बाद जो नंबर है दोनों का सम, मतलब दोनों को ऐड करोगे
तो 143 आएगा। तो किस वे में करना होगा, 10y प्लस एक्स प्लस 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 143, ये हमारा फर्स्ट कंडीशन से आया है। देन 10y प्लस वाई 1y 11y होता है, और 10x प्लस 1x 11x होता है। फिर उसके बाद इज इक्वल टू 143, फिर पूरा 11 कॉमन में आ जाएगा, मतलब डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 11 करोगे तो ये तो 11 कैंसिल हो जाएगा, और ये 143 को 11 से करो, 143 डिवाइडेड बाय 11, वैसे बहुत इजी है। 11 1 ज़ा 11, 12 13 14, 11 1 ज़ा 11, 12 13, ओके 14, तो 3, 11 3 ज़ा 33, तो क्या आया 13 आया। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 13 आ गया, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। फिर आगे सेकंड कंडीशन क्या है हमारा, सेकंड कंडीशन अब देखना है। तो इफ़ द डिजिट एट द यूनिट प्लेस इज 3 मोर देन, 3 नहीं है, 3 मोर देन द डिजिट एट द 10th प्लेस, जो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है, मतलब क्या क्या दिया है एक बार फिर देखो, इफ़ द डिजिट एट द यूनिट प्लेस इज 3 मोर, ओके, यूनिट एट द डिजिट, यूनिट के प्लेस पे जो डिजिट है यानी कि x इज़ का मतलब इज इक्वल टू 3 मोर देन द डिजिट एट 10th प्लेस। 3 मोर है मतलब प्लस है, 3 ज़्यादा है 10th प्लेस से, मतलब y से 3 ज़्यादा है। देखो हमने कैसे बनाया, कहाँ गया अपना, देखो आया ना, 3 प्लस वाई प्लस 3 एक ही बात होती है। अभी सिंपली हमें थोड़ा शिफ्ट वगैरह करना होगा, y को यहाँ शिफ्ट किया तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 आ गया। अभी दोनों इक्वेशन को सिंपली ऐड करो, ऐड करने, यहाँ पे ऐड करके दिखाया नहीं है, मैं आपको दिखा देती हूँ, वैसे ईजी है। क्या था पहले, x प्लस वाई इज इक्वल टू 13 था ना, और x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है, पक्का ना, यस, कैंसिल हो जाएगा, ये 2x 13 14 15 16, फिर 2 नीचे गया तो 2 8 देयरफॉर x इज इक्वल टू 8 आ गया। अब इसमें पुट कर दो x की वैल्यू को, तो 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, देन 3 नहीं 13, देन देयरफॉर y इज इक्वल टू 13 में से 8 गया तो कितना होता है, 13 में से अगर 8 चला जाएगा तो 5 बचेगा, तो y इज इक्वल टू 5, तो x मिला 8, y मिला 5, ओके। लेकिन हमें एक्स वाई फाइंड करना है, नहीं, एक्स वाई हमें मिल गया, देखो हमने सही स्टेप किया, लेकिन एक्स वाई हमारा क्या था, एक्स हमारा यूनिट प्लेस का नंबर था, वाई 10th प्लेस का नंबर था, तो फिर यूनिट प्लेस मतलब पीछे, पीछे क्या रहेगा, एक्स की वैल्यू पीछे रहेगी कि यूनिट प्लेस है, और वाई 5 था तो 10th के प्लेस पे रहेगा, तो ये मिल गया हमें हमारा ओरिजिनल नंबर, ओके। देखो 58 हमें हमारा आंसर मिल गया, बहुत इजी क्वेश्चन था। इस वे में हम आगे के क्वेश्चन भी अच्छे से सॉल्व करेंगे समझ के, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लीजिए। थैंक यू सो मच।